हाय एवरीवन, इसमें हम जैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज दो तरह की न्यूज़ हैं, एक कश्मीर पे और दूसरी उसी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट। 370 हटने के बाद जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और उस FDI में सबसे बड़ा हाथ है UAE का। तो वीडियो के टाइटल कुछ ऐसे कि जैसे ही UAE ने कश्मीर में फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव रखी, या फिर आप कह लें कि चुनाई शुरू की, तो पाकिस्तान चीखा। तो अब पता नहीं पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बारे में कोई बात की है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल है शायद कोई ध्यान भी ना दे रहा हो, और देना भी नहीं चाहिए जनाब। जो चीज़ हमारी है नहीं उसके ऊपर क्यों इतना ध्यान दिया जाए। तो वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आर्थिक रूप से डिफॉल्ट होने की कगार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों खाड़ी के मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। इस दौरान शहबाज सही। शरीफ ने यूएई से कर्ज के लिए झोली फैलाई थी। वो तो अब हर जगह सऊदी ही है। अरब संग मिलकर यूएई ने कर्ज नहीं देकर शहबाज शरीफ को न केवल झटका दिया बल्कि कश्मीर के उन्होंने कहा लिए कब तक खजाना मांगोगे। खोलकर पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। हम्म। पहली बार यूएई का एमआर ग्रुप कश्मीर में 500 करोड़ का पाँच भारी सौ भरकम करोड़ निवेश करने जा रहा है। इसके तहत 250 करोड़ में एक विशाल मॉल और जम्मू शॉपिंग तथा मॉल। श्रीनगर में आईटी टावर का निर्माण किया जाएगा। दुबई की सही। चर्चित कंपनी एमआर पहली ऐसी विदेशी कंपनी बन गई है जो 10 लाख वर्ग फुट इलाके में विशाल मॉल बनाने जा रही है। जम्मू दस कश्मीर में लाख आर्टिकल मुरब्बा स्क्वायर 370 को खत्म किए जाने के क्यूबिक बाद ये मीटर। अपनी तरह का पहला निवेश है। इस मॉल को एमआर और दिल्ली की एक कंपनी मिलकर बनाएगी। हम्म। अब पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर में यूएई की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देख सकते में है। UAE based आलिया शाह जी। mega construction company MR to start mega mall project in Srinagar, Jammu and श्रीनगर Kashmir. श्रीनगर। LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर ओ में भाई। एमआर कंपनी आ गई है खैर तो और है वो आलिया शाह मेगा जी, मॉल यहाँ आपने पर कैसे स्टार्ट समझ करने लिया जा ये? रही है। तो ऐसे ही महसूस हुआ। बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post Article 370. UAE's MR becomes first overseas company to start a mega मेगा mall मॉल project in प्रोजेक्ट। कश्मीर। देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी, जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने हम्म। इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब इमारत वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो अब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो इमार के हैं, इमार ने बनाए हैं हाँ। वो। और उसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ की एक मेंशन है होता ये। है। यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इन इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा भाई है, प्राउडली यूएई में। एक्लेम करते हैं ना ये वो। भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ उनके का शेयर्स होंगे। प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स। और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है, एक अरे बहुत भाई, बड़ी कंपनी वहाँ। ऐसे थोड़ी वो हर इमारत पे अपना नाम लिखते हैं। देखे ना, मुत्तहदा अरब इमारात। तो इमार वर्ड मिलता जुलता है, तो ये बेसिकली उन्हीं का है। और सब कुछ वही चलाते हैं जो शाही फैमिली होती है। और उनका इतनी बड़ी FDI करना कश्मीर में, ये बताता है जी कि दुनिया जो है ना कश्मीर को अटूट अंग मानती है इंडिया का। तो हमें ये चीज़ देखते हुए कि हमारे जो फेलो ब्रदर्स हैं OIC में हम शोर डालते हैं, जाके UN में शोर डालते हैं, वो सारे जो मुस्लिम नेशंस हैं वो सब ये बात कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का है। तो हमें भी सुधर जाना चाहिए और सारे बड़े भाइयों की बात मानते हुए हमें भी एक्नॉलेज करना चाहिए और ये मैटर ख़त्म करना चाहिए। देखें, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं क्या फ़जूल सी बात कर रहा हूँ, कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ कि ये मैटर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन देखें जी, कतरे कतरे से मिल के
दरिया बनते हैं और दरिया से समंदर बनते हैं। तो हम जैसे बहुत सारे नौजवान जो कोशिश कर रहे हैं कि मामला सेटल हों, शायद हमारी किसी दिन सुनी जाए, हैं? ऐसे एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी रख रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर, प्रिटी मच श्योर, आने वाले 20-30 साल में ना बहुत सारे मामला सेटल हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के। अ, मुझे ऐसे गट फीलिंग है, हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन मुझे है कि ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है ना हमारा, इसकी यूनियन बनेगी। और उस यूनियन में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, हो सकता है अफ़गानिस्तान और ईरान भी हो, लेकिन ये पूरा बनेगा ज़रूर, यूनियन बनेगी आने वाले दिनों में, उम्मीद यही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बाकी बड़ी खुशी हुई जी, चलो 370 जैसे कानून के हटने के बाद जिस तरह से कश्मीरियों की डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, खुशी होती है जब किसी के लिए भी डेवलपमेंट के लिए काम हो। तो मज़ा आया वीडियो देख के। आप इस बारे में क्या कहने चाहेंगे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा मोदी साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे लोग उन्हें 370 हटाने पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन शायद अब वो भी तारीफ़ें करते हों कि हाँ, उन्होंने ये सही किया था हटवा कर, और कश्मीरी अपने राइट्स जो है वो पूरी तरह से जो है ना उन्हें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइज़।